बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम खैरियत से होंगे। आज आपके साथ लेकर आए हैं आलू मटर की रेसिपी। होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। सो एंड तक देखिएगा आलू मटर कैसे बनाए जाते हैं, वो इसमें शेयर किया है। ये नॉर्मली सबकी फेवरेट होती हैं। सो वॉच टिल एंड और मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंजॉय। सबसे पहले 1.5 कप लेंगे ऑयल, उसको करेंगे गरम। उसके बाद उसके अंदर ऐड किया 1/2 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद ज़ीरो को फ्राई करना है एंड देन उसके अंदर जो है अनियन, एक मीडियम साइज़ का अनियन है, स्लाइसेस में कटा हुआ, वो ऐड कर देंगे। और प्याज को भी ज़ीरे के साथ जो है फ्राई करेंगे। ज़ीरो को पहले थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे ताकि ज़ीरे के जो टेस्ट है, ज़ीरे की जो स्मेल है, वो प्याज के अंदर भी आ जाए। और फिर जलाना नहीं है, नहीं तो फिर जला जला टेस्ट आएगा। उसके बाद जो है उसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि इसमें भी कच्चापन होता है, प्याज में भी कच्चापन होता है, तो इससे दूर हो जाएगा और स्मेल ख़त्म हो जाएगी। प्याज और लहसुन अदरक को लाइट ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। उसके बाद उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। अच्छा, ये ग्रेवी, कुछ लोगों को ग्रेवी पसंद होती है, कुछ लोग शोरबे वाला जो है आलू मटर खाते हैं। हम नॉर्मल तरीके का आलू मटर बनाएंगे, ना गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, क्योंकि इसी तरह का, क्योंकि जो आलू मटर का जो होता है ना शोरबा, वो कुछ देर तक प्याज़ों की वजह से जो है वो थिक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया टमाटर। तो टमाटर को भी हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम अपने रेगुलर मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर भी नरम होने तक हम भूनेंगे। टमाटर को भी अचानक से ही उसमें हम लोग मसाले ऐड नहीं कर सकते। टमाटर को भी फ्राई होने के लिए एक मिनट तो लाजमी है, 1-1.5 मिनट तक उसको टमाटर को भी भूनेंगे। एंड देन उसके बाद हम इसके अंदर जो है रेगुलर मसाले ऐड करेंगे। तो जी, इसके बाद हम लोगों ने ऐड कर दी ग्रीन चिली हमने ऐड की हैं 3 to 4, और इसको भी हमने साथ ही फ्राई कर लेना है। यानी जो जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं उसको कुछ देर तक लाजमी फ्राई करेंगे, जलाना नहीं है, ताकि फ्लेवर आ जाए सारा मसाले के अंदर। और आप देख रहे हैं कि ऑयल जो है मसाला छोड़ने लग गया है। इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे रेगुलर मसाले। रेगुलर मसालों में क्या होता है, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट होता है। तो जो गरम मसाला वगैरह होता है वो तो एंड पर ही ऐड किया जाता है, ताकि जो है खुशबू वगैरह उसके अंदर आ जाए। पहले ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि वो जल जाता है और फिर उसका वो जायका, वो टेस्ट नहीं होता जो बाद में ऐड करके आता है। तो जी, मसाला फ्राई हो चुका है। इसके रेगुलर मसाले जो है हम इसमें बाद में ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें इसको फ्राई कह रही हूँ, ग्राइंड करना होगा, क्योंकि जो आलू प्याज तैर रहे होते हैं, टमाटर वगैरह सालन में, वो अच्छे नहीं लगते। वेल कुक्ड हो और वो सबको पसंद होते हैं, तो हम ऐसा नहीं खाते हैं। इसलिए हम जो सब्ज़ी जो कौरमा हो गया, ऐसे ही जो शोरबे वाला सालन होता है, उसमें जो है हम सारी चीज़ें ग्राइंड करके डालते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने जिस ऑयल में जो है अपना मसाला रेडी किया था, उस ऑयल में हम लोगों ने पोटैटोज़ ऐड कर दिए। और अब जो ये मसाला है उसको हम ग्राइंड कर देंगे। और मटर भी हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दी है, और मटर को भी साथ ही भूनेंगे, फ्राई करेंगे। एंड देन जो हमारा जो पेस्ट रेडी होगा, ग्राइंड मटेरियल, जो ग्राइंड मिक्सचर है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एंड देन हम जो है इसके अंदर रेगुलर मसाले वगैरह सारे ऐड करेंगे। तो आलू मटर भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक लाजमी फ्राई करना है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ना करना चाहें तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इसको फ्राई कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, और आलू भी गले होंगे और मटर भी। अगर आप कढ़ाई वगैरह में बना रहे हो तो आप
फ्राई कर लो, ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो ये डिपेंड नहीं करता कि लाजमी आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपने फ्राई करना है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून एंड टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप कितना खाते हैं आप उतना ऐड कर सकते हैं। एज़ माई ओपिनियन कि आप जो है हल्का से ही डालें, अगर कम हो जाए तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो आप कम नहीं कर सकते उसके अंदर से। तो मशवरा यही है कि पहले आप थोड़ा जो है अगर ऐड कर देंगे तो ज़्यादा होने का ख़तरा नहीं होगा। लेकिन जो हमारे घर की ख़वातीन हैं उनको बेहतर अंदाज़ा होता है कि घर वाले कितने स्पाइसेस कितनी लिमिट में खाते हैं एंड उन्हें अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू यू आप लोग कितना ऐड करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने जो है इसके अंदर ऐड कर दिया जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया और कलर क्या ज़बरदस्त आया था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन करें परफेक्ट रेसिपी आपकी रेडी होगी और कलर भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, बहुत डिलीशियस रेडी हुआ था आलू मटर की ये रेसिपी। एंड जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे ही कहूँगी क्योंकि उन्हें वेजिटेबल ज़्यादा पसंद नहीं होती, लेकिन इस तरीके से बनाएं तो लाजमी वो खाएंगे। एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, प्रोटीन, विटामिन सी, तो ये डेली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट होता है सबके लिए। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 15 मिनट में कढ़ाई में अगर बना रहे हैं तो 15 मिनट में रेडी हो गया था। अगर आप प्रेशर कुकर वगैरह में बना रहे हो तो लगभग 5 से 8 मिनट लेंगे और फटाफट से जो है रेसिपी रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगा सब कुछ जल्दी। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो कढ़ाई में बनाइएगा। एंड बहुत सीक्वेंस के साथ बनाई गई थी एंड बहुत टेस्टी भी बनी थी। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन, ताकि आप कोई भी आने वाली लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन और रेसिपी का नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इस तरीके से लाजमी बना के देखिएगा। अगर किसी ने ये तरीका ये तरीका अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा और फीडबैक में लाजमी बताइएगा। आटा भी यहाँ पे गूंद चुका है और एकदम मलाई आटा गूंदा है। एंड ये देखिए आलू मटर जो है वो रेडी हो गए। तो ना इसमें शोरबा पतला है ना इसमें प्रॉपर ग्रेवी है, तो ये आलू मटर जो है वो ऐसे ही खाया जाता है, ना पतला और ना ही गाढ़ा। तो इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी धनिया पाउडर की, ज़ीरा पाउडर की और कोरिएंडर जो है फ्रेश कोरिएंडर वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दिया गया है। गरम मसाला हमेशा एंड पर। होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल विद बेल आइकन। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी, नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट लाइव के साथ। अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।